दोस्तों आपको बताएंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश मिश्रा, स्वागत है आपका प्राइम मोटिवेशन टेक में। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम समझते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधे हम काम की बात करते हैं, समझते हैं इसको कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि कंप्यूटर को सबसे पहले 3 आधारों में बांटा गया, 3 आधारों में इसको क्लासिफाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम यहाँ पर। तो 3 आधारों में पहला था अनुप्रयोग के आधार पर। क्या था? अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर, जिसको बोलते हैं बेस्ड एन एप्लीकेशन, राइट। दूसरा होता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन साइज, राइट। और उद्देश्य के आधार पर, तीसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, राइट। अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। अनुप्रयोग के आधार पर यानी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, राइट। सो अनुप्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। ये किसके आधार पर है दोस्तों? अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, राइट। एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में कौन से कंप्यूटर आते हैं? जिन ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों को मापते हैं और उसका रिजल्ट हमें अंकों में देते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, आपके पेट्रोल पंप में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, जो मशीन लगी हुई पेट्रोल पंप में, वो भी एक कंप्यूटर है, लेकिन वो किस टाइप का है, कौन सी कैटेगरी में आएगा? अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। आपका थर्मामीटर, ज्वरमापी जो होता है, वो भी क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। वो भी क्या करता है? भौतिक राशियों को मापता है, फ़ारेनहाइट में तापमान हमारा मापता है और हमें उसका रिजल्ट जो है अंकों में देता है, राइट। तो इस तरीके के जितने भी कंप्यूटर हैं जो कि भौतिक राशियों को मापते हैं और उसका रिजल्ट हमें अंकों में देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, राइट। डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी में कौन से कंप्यूटर आते हैं दोस्तों? तो डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी में वो कंप्यूटर आते हैं जो केवल अंकों की गणना करते हैं, राइट। जो कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, राइट। और तीसरा आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित होना, मतलब अनेक गुण वाले, जिनमें यहाँ पर अनेक गुण का मतलब होता है कि जिनमें एनालॉग भी समाहित हो, डिजिटल के भी गुण समाहित हो, दोनों के गुण समाहित हो, यानी एनालॉग और डिजिटल को जो मिक्स करके बनाया जाता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। तो ये है किसके आधार पर? अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अगर हम आकार के आधार पर देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। ये छोटा सा है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जनरल पर्पज और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज, राइट। पहला जनरल पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के कैटेगरी में, जनरल पर्पज कैटेगरी में वो सभी कंप्यूटर आते हैं जिनमें हम सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। किसी प्रकार का सामान्य कार्य जो भी है वो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, उनको जनरल पर्पज कंप्यूटर कैटेगरी में रखा है। और स्पेशल पर्पज कैटेगरी में उन कंप्यूटर्स को रखा गया है जिन्हें किसी विशेष एक काम के लिए तैयार किया जाता है। जैसा हम देखते हैं जनरल पर्पज में कौन से, जैसे जिन कंप्यूटर्स पर हम काम करते हैं, अगर हम उनको उद्देश्य के आधार पर देखें तो वो कौन से हैं? जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं, राइट। लेकिन अगर हम एक कैमरे की बात करें, हमें कैलकुलेटर की बात करें, ये क्या है? ये अगर हम उद्देश्य के आधार पर देखें तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्पेशल पर्पज में। इन्हें किसी एक विशेष काम के लिए तैयार किया जाता है, इनमें सभी प्रकार के हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उन कंप्यूटर्स को किस बोलते हैं? स्पेशल पर्पज, राइट। अब हम आते हैं लास्ट साइज के आधार पर। और ये दोस्तों, ये आप ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के टोटल 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर,
सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों सुपर कंप्यूटर का आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा। नेक्स्ट होता है मैक्रो कंप्यूटर और लास्ट होता है हमारा वर्क स्टेशन, राइट। देखिए आकार के आधार पर अगर हम देखें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। पहला मिनी, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा सुपर, चौथा मैक्रो और पांचवा आपका वर्क स्टेशन, राइट। सो दोस्तों ये जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, मेन फ्रेम की, सुपर की, राइट, सो ये बड़े हाई लेवल के सिस्टम होते हैं, बड़े हाई लेवल के कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज अनुसंधान के केंद्र में किया जाता है, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, या अदर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें इन कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें जैसे जनरली हम जो देखते हैं कंप्यूटर, उन कंप्यूटर में सिंगल एक CPU होता है और वो आसानी से वर्क कर सकता है, राइट। लेकिन जो बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बहुत हैवी काम, बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, हाई लेवल का वर्क किया जाता है, वहाँ पर ये जो दिया गया है आपको साइज़ के आधार पर सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है कि इसमें एक CPU नहीं, कई CPU मिलकर काम करते हैं इसमें। इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, इनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और महंगे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ में इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर, राइट। हम जिस कंप्यूटर में काम करते हैं, अगर हम अपनी बात करें, हम लोग जो आम व्यक्ति एक जो काम करता है वो मैक्रो कंप्यूटर में काम करता है। कौन से कंप्यूटर में काम करता है? मैक्रो कंप्यूटर में। और ये दोस्तों जो आपका मैक्रो कंप्यूटर है, तो ये मैक्रो कंप्यूटर के अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम बताते हैं आपको इसको डिटेल में। ये जो आपका मैक्रो कंप्यूटर है, जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, तो मैक्रो कंप्यूटर में इसके भी मेन 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। इसके 2 प्रकार होते हैं मैक्रो के। एक होता है पोर्टेबल और दूसरा होता है डेस्कटॉप, राइट। तो हम जिस कंप्यूटर, देखिए इसका मीनिंग क्या है, पोर्टेबल और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब जिन कंप्यूटर्स को आप मेज पर, डेस्क पर रखकर आसानी से चला सकते हैं, उनको बोला जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे हम जिन कंप्यूटर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जनरली सभी जगह पे यूज़ हो रहे हैं, राइट। और ये पोर्टेबल कंप्यूटर जो होते हैं, इनके 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है लैपटॉप और दूसरा होता है पाम टॉप, राइट। तो लैपटॉप तो सभी लोगों ने देखा है, लैप मीन्स होता है गोंद, जिनको हम गोंद पर रख के आसानी से चला सकते हैं, वो लैपटॉप की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिनको हम पाम मीन्स होता है हथेली, तो जिनको हम हाथ पे रख के, हथेली पे रख के चला सकते हैं, वो आपके पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने आधारों में उनको बांटा गया है। तो इसी तरीके से नए नए अपडेट आपको पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।